स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट पार्ट है। मॉडल ऑफ टीचिंग में आपके दो कोर्स में है, एक है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और दूसरा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो आज तक हमने पढ़ लिया कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के डेफिनेशंस क्या होती हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल मैंने लास्ट आपको पढ़ा दिया था, जो कि ब्रूनर ने दिया है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जो कि आपके कोर्स में है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इसको जिसने दिया उसके बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में और इसके अलावा इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसके फ़ायदे नुकसान, मेरिट्स डीमेरिट्स, ये सारे आपके कोर्स में हैं। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा जो मुझे लगा था कि लास्ट टाइम पर मुझे आपको बताना चाहिए था, एक फैमिलीज़ का चार्ट है, वो भी मैंने इसमें कंटिन्यू करा है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो इंक्वायरी मॉडल है, जिसको हिंदी में प्रक्षा शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। पॉइंट्स इसमें क्या क्या कवर करने हैं, मीनिंग, उसके एलिमेंट्स, ठीक है, मीनिंग क्या, उसका मतलब क्या है इस मॉडल का, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और इस अगर टॉपिक को आप पढ़ते हैं या इस प्रश्न शिक्षण प्रतिमान को आप पढ़ते हैं तो इसको आप कक्षा में किस तरह उपयोग करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो है वो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जिसने दिया था उनका एक पिक है, रिचमंड इनका नाम है। इन्होंने इसके बारे में बताया था, इंक्वायरी मॉडल के बारे में। ठीक है, रिचमंड सेकमन इनका नाम है। इन्होंने इस इंक्वायरी मॉडल को विकसित किया था, या रिचमंड सेकमन ने इस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है, क्या है। जे.एच. रिचर्ड सचमन ने इसे प्रेजेंट किया था यूनाइटेड स्टेट में 1962 में। शिक्षण इंक्वायरी मॉडल कैन बी यूज विथ एनी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप ये इसी के साथ यूज़ कर सकते हैं या मैं केवल सोशल साइंस में यूज़ कर सकती हूँ। वैसे ये ज़्यादातर काम तो साइंस सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि इसमें हम क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है और ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, उन मेथड्स को काम में लेते हैं। इसीलिए ये ज़्यादातर साइंस में काम आता है, क्योंकि आप कौन सा काम में ले रहे हैं मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड, या ऐसा मेथड जिसमें कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। आपने पढ़ा था करिकुलम में, आप या उसमें पढ़ते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होती है और एक टीचर बेस्ड लर्निंग होती है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, ये दी किसने, जी रिचमंड सचमन ने दिया। इसका नाम है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। ये सचमन मॉडल है, इसको आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ही बिलीव दैट द साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज कुड बी टॉट टू या यंग, उनका विश्वास था कि ये यंग लर्नर्स हैं, उनको हमें साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज या साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड और ह्यूरिस्टिक मैथड इसमें काम में लिए जाते हैं। व्हेन स्टूडेंट आस्क व्हाई आउट ऑफ जीनियस इंटरेस्ट, दे आर मोर लाइकली टू ग्रास्प द इंफॉर्मेशन एंड टू रिटेन इट। जितना ज़्यादा वो साइंटिफिकली और इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को सीखते हैं, वो आप में भी है। अगर आप किसी चीज़ को या सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक रिटेन रहता है और याद रहता है और समझ में भी आता है। ठीक है, उसके बाद है कि आखिर इंक्वायरी होता क्या है या पूछताछ हम किसे कहते हैं। इट इज़ अ टीचिंग अप्रोच यूज इन द साइंस क्लासरूम। ज़्यादातर साइंस के क्लासरूम में ये अप्रोच काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ स्टूडेंट इन ए फॉर्म ऑफ एक्शन, जहाँ पे स्टूडेंट, मैंने कहा कि स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है तो इसमें स्टूडेंट बहुत ही एक एक्टिव होता है, एम्फेसाइज क्वेश्चंस करता है, डेटा एनालाइज करता है और क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी सोच में परिवर्तन होता है। हर तरीके से सोचता है कि ये क्यों है, कैसा है इसका। जैसे हम साइंस में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इसमें हमने ये अगर मिला दिया तो इसका क्या बाय प्रोडक्ट होगा, या इस चीज़ को ऐसे कर दिया तो क्या होगा। मतलब आप एक तरह की थिंकिंग डेवलप करते हैं। इंक्लूड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आपको ये सारा कब होगा, एक्टिविटी बेस्ड। एंड टीचर यहाँ पे क्या काम करता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ये है इंक्वायरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्वायरी मॉडल के, वो क्या होते हैं, कनेक्शन, एक तो टीचर का और स्टूडेंट का होना चाहिए। एक फाउंडेशन, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद बहुत अच्छी होती है। एक्सप्लोरेशन, मैं जो कुछ पढ़ूंगी उसको एक्सप्लोर कर पाऊंगी क्योंकि मैं उसे प्रैक्टिकली कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन, जब हम आप उसको करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा, तो आप उसको एग्जामिन कर लेते हैं और इस तरीके से एक आप नई क्रिएटिविटी करते हैं, आप एक नई तरह की थिंकिंग को डेवलप करते हैं। ये मेजर करेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्वायरी के, ठीक है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है कनेक्शन, यानी एंगेज इन स्टूडेंट वर्ड्स। ये पहले ही मैंने कहा कि लर्निंग स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है, यानी टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन होता है। एक फाउंडेशन डेवलप में होता है, क्योंकि आप जो पिछला पढ़ के आए हैं आपके बैकग्राउंड नॉलेज से जो अब आप गेन कर रहे हैं उसको जोड़ दिया जाता है, तो एक बुनियादी शिक्षा या फाउंडेशन डेवलप होता है। देन एक्सप्लोर करना, हम क्या करते हैं कि कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो बोलते हैं मैंने उसको एक्सप्लोर किया है, मैंने ऐसे किया, यानी आप उस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। डीपर जब हम नॉलेज लेते हैं, किसी ज्ञान को बहुत अंदर तक हम प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन। फिर एग्जामिन करना, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो आप जो भी कुछ सीख रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज डेवलप करेंगे, और उसका जो रिजल्ट रहेगा वो आपको एग्जामिन ही एक तरह से वो आपको बताता है कि कैसे ये यूज़फुल है। एंड लास्ट वन इज द क्रिएशन, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपने सीखा उसका आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको लाइफ में काम में ले रहे हैं, लैब में काम में ले रहे हैं, क्लास में काम में ले रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह का क्रिएशन है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी मॉडल, जिसमें पहला आता है कनेक्शन, देन फाउंडेशन, देन एक्सप्लोरेशन, देन एग्जामिनेशन एंड क्रिएशन। तो ये है CFEC, आप याद कर सकते हैं CFEC। C से कनेक्शन, F से फाउंडेशन, E से एक्सप्लोरेशन, E से एग्जामिनेशन और C से क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें अभी मैंने आपको जब मॉडल सेल्फ टीचिंग पढ़ाया था तो मैंने उसमें सब कुछ आपको बता दिया, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट जो मैंने आपको बताया कि फोकस, सिंटैक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम और इवैल्यूएशन, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो जब भी आप कोई भी मॉडल पढ़ रहे हैं, एनी मॉडल रिलेटेड टू, जैसे हम रिचमेंट, अभी ये रिचमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, या हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ा जो कि ब्रूनर ने दिया था, उन सभी में वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट्स इसमें भी होंगे। तो मॉडल्स, इसका जो मैंने पार्ट छोड़ दिया था कि जब हम मॉडल को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें ये फैमिलीज़ आती हैं, यानी फैमिलीज़ ऑफ मॉडल को हम 4 में डिवाइड करेंगे। सोशल इंटरेक्शन मॉडल, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, फिर पर्सनल मॉडल, देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडल। तो आपके कोर्स में जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल। तो रिचमेंट का जो मॉडल है या कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो किस में आते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रिचमेंट मॉडल किस फैमिली टाइप ऑफ फैमिली का मॉडल है या किसके अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बताया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो और अच्छी तरह चमक जाएंगे। मैंने अभी कहा कि ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की लर्निंग है। इसका मेन एम क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ाने का या इन्फॉर्मेशन के तरीके से पढ़ाने का मतलब ये है कि आप उसमें उसको मास्टर बना रहे हैं बच्चे को, डेवलपिंग द स्किल्स, उसके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, एंड फॉस्टरिंग द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, और इस तरह की थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ताकि वो लॉजिकली सोच सके, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो हमने पढ़ा, आपके कोर्स में भी है, जो ब्रूनर ने दिया। इसके बाद इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है जो आप करिकुलम में पढ़ते हैं, वो हड्डा टब्बा द्वारा जो दी गई है। फिर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो रिचर्ड सचमैन ने दिए। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये आपके कोर्स में नहीं है। मेमोरी मॉडल अब जब आप लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ते हैं उसमें आता है। देन बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ साइंस वाले टीचिंग वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल, ये आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन है फैमिलीज़ ऑफ मॉडल का, उसके अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल में ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें से 2 आपके कोर्स में, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो अब हम इसका मेन एलिमेंट्स, इसको किस तरह से क्लास में लेना है, व्हाट आर द मेरिट्स, हम कल कंटिन्यू करते हैं। सो हैव ए गुड डे अहेड, थैंक यू।